ये कहानी है आनंदवर्धन की, जिसका नाम तो आनंद था, लेकिन उसके स्वभाव से किसी को आनंद नहीं मिलता था। आनंद शहर का बेहद सफल व्यापारी था। शहर के बीचों बीच उसकी 3 मंजिल की कोठी थी और बाहर हमेशा चमचमाती और महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थी। लेकिन इसकी कामयाबी ने आनंद के सर पर घमंड का ऐसा ताज पहना दिया था कि उसके नीचे सब कीड़े मकोड़े नजर आते थे। घर के अंदर का माहौल किसी जेल से कम नहीं था। उसका बेटा, जो शायद पेंटिंग करना चाहता था, डर के मारे हमेशा बिजनेस की फाइल लेकर घूमता रहता था। उसकी पत्नी मीरा कभी खुलकर हंस नहीं पाती थी, क्योंकि आनंद को लगता था कि ज्यादा हंसने से स्टेटस कम हो जाता है। पड़ोसी अगर कभी त्योहार पर मिठाई लेकर आते तो आनंद उन्हें दरवाजे से ही यह कहकर भगा देता कि मुझे तुम्हारी जैसी सस्ती मिठाई की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ तो ड्राई फ्रूट्स भी विदेशों से आते हैं। एक बार की बात है, आनंद अपनी नई स्पोर्ट्स कार में एक बड़ी डील करके शहर वापस लौट रहा था। रात घनी थी, बारिश तेज हो रही थी। आनंद हमेशा की तरह तेज रफ्तार में था। उसकी आंखों में सिर्फ अगले करोड़ों का हिसाब था। अचानक एक मोड़ पर गाड़ी फिसलती है और सीधे गहरी खाई पर जाकर पलट जाती है। धमाका इतना तेज था कि गाड़ी के पड़कच्चे उड़ जाते हैं। आनंद खून से लथपथ स्टीयरिंग और सीट के बीच फंसा हुआ था। उसके पास उस वक्त दुनिया की सबसे महंगी घड़ी थी, लेकिन उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं था। उसने चीखने की कोशिश की, पर गले में आवाज दम तोड़ गई। तभी उस सुनसान रास्ते पर एक पुराना टेम्पो रुकता है। उसमें से 5-6 लोग उतरते हैं। ये वही लोग थे जो आनंद ने कभी गरीब और गंवार कहकर नीचा दिखाया था। उसमें से एक पड़ोसी का बेटा, जिसे आनंद ने अपने घर से भगा दिया था, और 2 लोग उसकी फैक्ट्री के मजदूर थे, जिनकी छुट्टी आनंद ने बिना वजह काट दी थी। ये लोग उतरते हैं और देखते हैं। एक बोलता है, अरे ये तो आनंद साहब है। बिना एक पल सोचे उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और कांच से उनके हाथ छिल रहे थे। फिर भी बारिश में वो भीग रहे थे, लेकिन उन्होंने सब मिलकर गाड़ी का दरवाजा तोड़ा और आनंद को बाहर निकाला। उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अपनी चादर बिछाई और उसी पुराने टेम्पो में लेकर हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल पहुंचकर जब आनंद का परिवार वहां पहुंचा तो वही छोटे लोग खून देने के लिए लाइन में खड़े थे। 3 दिन बाद जब आनंद को होश आया तो उसने देखा कि बिस्तर के पास वही सारे पड़ोसी और वो मजदूर खड़े थे जिनसे वो हमेशा नफरत किया करता था। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पड़ोसी का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने हमेशा पैसों को इंसान से ऊपर रखा, लेकिन आज पता चला कि पैसा सिर्फ गाड़ी खरीद सकता है, जिंदगी बचाने वाले लोग नहीं खरीद सकते। उस दिन के बाद आनंदवर्धन पूरी तरह बदल गया। उसका घमंडी चेहरा एक मुस्कुराहट में बदल चुका था। उसने अपनी फैक्ट्री के मजदूरों के लिए एक भलाई का फंड बनाया। उसने अपने बेटे को पसंद का काम करने के लिए आज़ादी दे दी और पड़ोसियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। इससे यही सीख मिलती है कि इंसान की असली कमाई उसकी दौलत नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले लोग होते हैं।